आज इतने बाहर के दोष लोग इतने मानते हैं, उतना हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ऐसे ठस हो गए हैं कि या तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, और या तो गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, या नहीं तो किसी कर्मकांड में फंसे। सच्चाई के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, सच्चाई के पीछे में, जो वाकई सच्चाई को चाहते हैं, जिससे अपना भी हित करेंगे और दूसरों का भी, ऐसे लोग ही सहयोग में आ सकते हैं। लेकिन जिनको झूठी चीज़ें चाहिए, उसके लिए सहयोग में कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं, कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती। अब मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि जिसको सहयोग में आना है वो यही मन में ठान ले कि मुझे अपना जीवन, अपने घर गृहस्थी का जीवन, और इतना ही नहीं इस शहर का, इस देश का, सारे विश्व का जीवन सुधारने की जिम्मेदारी है। इसका सहयोग का उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत होता है, जानवरों पे होता है, हर एक पर होता है। बहुत इस पर हम लोगों ने एक प्रयोग किए हुए हैं। यहाँ साइंटिस्ट कुछ बैठे हैं, इन्होंने प्रयोग किए हैं। लेकिन ये सारी बातें दिमाग में घुसना आजकल के लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अगर इनकी थोड़ी सी भी जागृति हो जाए तो उस अंधुक से एक प्रकाश में वो ज़रूर सत्य को देखेंगे और अपने को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। एक से एक इसके चमत्कार हुए हैं। बहुत से लोग जो गाना नहीं जानते थे वो बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम हो गया है। बहुत बड़े जो पेंट करना नहीं जानते पेंट करने लग गए, जो कभी भाषण देना नहीं जानते थे ओरेटर्स हो गए। ऐसे अनेक जगह अनेक अनेक चमत्कार हुए। और सबसे बड़ा तो इसका चमत्कार ये है कि आप शांतिपूर्ण हो जाते हैं। आपके सर की जो परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुख पर की जो झुर्रियाँ हैं वो घट जाती हैं, और आप बहुत शांतिमय जीवन में आ जाते हैं। और उस शांतिमय जीवन में आकर के आप एक आनंद के सागर में आ जाते हैं। इसकी अनेक बातें आपको बताने की है कि क्या क्या हो सकता है, किंतु आज समय इतना नहीं कि मैं आपको सारी बातें बताऊं। वास्तविक मुझे पता ही नहीं था कि आज का प्रोग्राम भी कोई बनाया हुआ है। बहरहाल जो भी हो, इतने थोड़े समय में भी काफ़ी बातचीत हो चुकी है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये जानना चाहिए कि ये हम किस तरह से जानते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है और हमको क्या। तो जिस वक्त जागृति होती है तब हमारे ये 5 चक्र, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 चक्र, और इसी प्रकार राइट हैंड में ये सारे जागृत हो जाते हैं। इतना तो ज़रूर मेडिकल साइंस कहती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग्स यहाँ पर आए हैं, कि तो इससे आगे नहीं जानते। तो ये जागरूक हो जाने से हमें पता होता है कि ये मानसिक स्थिति को बताता है और ये शारीरिक और बौद्धिक स्थिति को बताता है। उसके बाद जब आप किसी के भी और हाथ करें तो आप जान सकते हैं कि कौन से चक्र पकड़ रहे हैं इनके ऊपर। उस पर इशारे आते हैं, माने ये कि आपको कहीं गर्मी लगेगी, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चुनचुना रहा है, कहीं लगेगा फ्रीजिंग है। बहुत छोटे बच्चों को तक मालूम हो जाता है। और उसके बाद में आप अगर इतना जान लें कि किस तरह से ये तकलीफ़ें दूर हटाई जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आत्मा का जो प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है उससे हम कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं। माने ये कि दूसरों के बारे में हम जान सकते हैं, जिसको कि आप सामूहिक चेतना कहें। दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, आप सबको अपने हाथ पे महसूस कर सकते हैं, अपने को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी शुरू भी हो गई फ़ौरन उसको पता हो जाता है और वो बता सकता है कि मुझे क्या बीमारी है। दूसरी चीज़ यह है कि इस चित्त को आप जहाँ भी लगाएं वो चित्त जो है खुद ही डायनामिक हो जाता है। जब आदमी ऊंची दशा में पहुँच जाता है तो उसका एक कटाक्ष भी काफ़ी है। एक कटाक्ष से भी वो कुंडली का जागरण कर सकता है क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप कुंडलिनी का जागरण खुद कर सकते हैं। खुद आप दूसरों की कुंडलिनी अपने हाथ से उठा सकते हैं। या आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। और फिर आप बात जब करते हैं तो तृतीय पुरुष में करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूँ, आप कहेंगे चढ़ती नहीं है, उठती नहीं है, ये बनती। तृतीय पुरुष में आप बात करते हैं, आपका अहंकार जो है ढक जाता है, पूरी तरह से वो ढह जाता है, बचता ही नहीं। और उसी तरह से अपने कुसंस्कार भी इस प्रकाश में हट जाते हैं। माना कि इस प्रकाश में आप सब कुछ देख रहे हैं,
लेकिन अगर कोई आदमी अंधेरे में खड़ा सांप को पकड़े कहे कि यही एक मेरे पास में डोर है, आप कहें भाई वो सांप है, नहीं नहीं ये तो डोर है, तो वो मानेगा ही नहीं। किंतु जैसे थोड़ा प्रकाश आ जाएगा अपने आप छोड़ देगा। इसी प्रकार जो बहुत सारी अपनी बुरी आदतें हैं हमारे अंदर, जो बहुत गलत धारणाएं हैं, सब एक साथ छूट जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। कबीर ने बहुत हताश होकर कहा था कि कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। आजकल उनकी परेशानियां मुझे एक एक दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वर जी ने भी 23 साल में समाधि ले ली कि भगवान बचा रखे इस इंसान की खोपड़ी से, ये तो उल्टी बैठी है, ये कभी भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकती। लेकिन अब तो अपने पर बीत पड़ी है, अब हमारे ऊपर आ रही है, हमारे बच्चों पर आ रही है आफत, समाज पर आ रही है, सारे दुनिया में आ रही है। अब तो सबको जागरूक होना चाहिए। और इसीलिए कहा हो गया है कि कली युग में ही ये कार्य होगा, क्योंकि कल युग में जितनी आफत है उतनी कभी भी नहीं थी। इसलिए आपसे मेरी ये विनती है कि आप सब लोग हमारे सेंटर पे आएँ और अपनी जागृति कर लें, नम्रतापूर्वक वहाँ आएँ, अपनी जागृति कर लें और फिर इसमें गहरे उतरें और अपना ही आनंद खुद ही उठाएं। कहा गया आत्मन्य व आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा की तुष्टि होती है। ये सब आपके साथ होगा। आज समय नहीं कि मैं आपको सब बताऊं, मैंने तो न जाने हिंदी भाषा में कितने हज़ार लेक्चर्स दिए हैं और मराठी में न जाने और अंग्रेज़ी में कितने। लेकिन आपके पास ये सब उपलब्धि हो सकती है, आप पा सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है। किंतु सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपका रियलाइजेशन हो जाए और आप उसमें स्थित हो जाए। क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किताबी नॉलेज से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपके नस में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके पास ये नॉलेज आना चाहिए। ये ज्ञान जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा तभी कहा जाएगा कि आप बुद्ध हुए, क्योंकि ये बोध है और यही सब वेद है जिससे आपको विद हुआ है। ये सब कुछ जितने भी संसार के बड़े बड़े अवतरण हो गए और जितने बड़े बड़े प्रेषित प्रॉफिट्स हो गए, बड़े बड़े सीयर्स दृष्टा और प्रवक्ता हो गए, उन सब का सार जो है वो सहयोग में आप पाइएगा। सब धर्मों का सार सहयोग में है। इसलिए कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं हमारी दृष्टि में। और इसीलिए कौन किससे झगड़ा करेगा? जब सारे धर्म के सागर में आप उतर जाएंगे तो आप किससे झगड़ा करेंगे? ये तो कूपमंडूक हैं जो कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा। पर उस धर्म को जो लोग मानते हैं वो बिल्कुल धर्म से परे हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। जो वास्तविक धार्मिक है वो सब धर्मों का समतत्व जानता है और उसमें उतरता है। आज मैंने कोशिश की है कि बहुत से विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे बता दूं, पर आशा है कि आप लोग इस पर विचार करें। हालांकि इन्होंने मुझे बताया कि रोटेरियंस ने बुलाया, तो मैंने कहा है पता नहीं भी रोटेरियंस के मामला, क्योंकि मैं लायन क्लब वालों पे बड़ी मेहनत की, सब बेकार गई। मैंने कहा बने लायन लायनेस बन के घूमते हैं और कुछ बेकार ही गई सारी मेहनत। बहुत मेहनत करी, हर बार लेक्चर दिया, ये हुआ वो हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आशा है कम से कम रोटेरियंस कि जिन्होंने अपनों को चक्र से बांध लिया है वो कम से कम इस चीज़ को सोचें और इसमें अग्रसर हो। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। Gregor, would you like to say something to that? No? Why not sometimes try that also? Try it. हमारे यहाँ एक यूएन के ऑफिशियल आए हुए हैं, बड़े भारी एम्बेसडर, बहुत बड़ी नौकरी में है और सहयोग भी इन्होंने बहुत कुछ मेहनत की है। तो कहते हैं कि माँ आपके बारे हम बोलेंगे नहीं, लेकिन कोई हर्ज नहीं बोलने में। जस्ट टू कंक्लूड, please. My throat is giving way actually. Every day speaking. Huh.
So one does not light a candle when the sun is at noon, and therefore it is most embarrassing to talk after Shri Mataji. Besides, Shri Mataji is our guru, and it is in itself very embarrassing to talk before one's guru. I wanted to say that all the Sahaja Yogis from the whole world are very gratified to be here in Kolhapur. First of all, I have to apologize for not speaking to you in Hindi. Maybe in the next life, not now. Somehow, we have been visiting Saptashringi, we have been visiting Tulsapur, Bhavani, we have been visiting Dhulia, other places of Maharashtra, but we keep coming back in Kolhapur because Shri Mataji says this is the seat of the power of evolution which in the Sahaja Yoga Shastra revealed by Shri Mataji is guided by the deity of Shri Mahalakshmi. And we live at a very momentous time of history because the world is in a very big mess. I often feel that people in India do not know to what extent the Western society has been effectively affected and is being destroyed by materialism, which is unchecked. And now that Marxism seems to have been defeated, you have basically only the law of profit and the rule of money, which seems to be left, with the exception of two countries which are not insignificant because these two countries represent 40% of the population of the globe. And this is why it is so auspicious, Shri Mataji, that China and India, who are the oldest civilization in this planet, have come together and are hopefully developing a new relationship of friendship. Because India and China are those countries which have values which are not completely covered by sheer materialism. However, all this preaching will not help anybody because one cannot ask anybody else to turn away from materialism if something more exciting, something more fulfilling, something more enjoyable is not offered as an alternative. And this is where I feel Shri Mataji's message is unique as a spiritual leader, because she does not tell us, give up materialism because materialism is bad. She tells us, go beyond materialism because the fruits which are to be enjoyed beyond materialism are much more enjoyable. And this is what self-realization is about. It is the space between the sacrum bone and the top of the head, which is the itinerary of our transformation. Without that transformation, it will be totally illusory to continue to pretend that we can improve the pitiful way in which we manage our planet. I am working with the United Nations, and the only thing it does to me is to be more aware of global issues. We are in a world where 1 billion people live below poverty level, where other countries are indulging in all kind of wasteful consumerism. It's impossible to bring balance to this planet, to the human beings who have created this big disorder, if human beings cannot get their self-realization.
And this is the dividing line between Sri Mataji and all the other teachers, spiritual masters that we all here, Western Sahaja Yogis, have been visiting in the past. That everybody talks about the necessity of transforming oneself to transform the world. But nobody can actualize that process. Sri Mataji can. This is why, in our eyes, she is not a saint, she is not only a guru, but with the evidence of our central nervous system and of the experience of this 16, almost 20 years of a ministry, we know that she is, in the language of this country, a Maha Avatar. You see, Christ was not recognized by anybody. As you know, Sri Krishna was recognized by only a few people. If the people of Ayodhya would have recognized Sri Rama, how could have they gossiped about the fact that Sri Rama had been abused in Lanka? In other words, all incarnations had to face human's most common, let's say, qualification, which is our stupidity. So in this incarnation, Sri Mataji has proceeded in an absolutely wonderfully logical manner, because she first started by giving us the means to recognize what is going on. What is going on about ourselves, about our own potential, about the divinity within ourselves, and this is all a package deal about who she is also. Now, we are very keen that Sahaja Yoga should spread very strongly in India, because we need India to assume that position, which in a sense is its birthright. It is to show the rest of the world how the power of spirituality, which is the power of love, love blessed by innocence, blessed by Sri Ganesha, how this power can transform our societies. And in India, there is a very high tradition of spirituality, which is coming to fruition through the message of Sahaja Yoga. It is now that everything which has been taught in India, in the Upanishads, in all the teachings of the great seers, it is now that it comes to manifestation through the grace of Sri Mataji. So I can't say anything more, but invite all the people of Kolhapur. I need not to invite the people of Delhi because they're already there, but to invite all the people of Kolhapur to rejoice with us at the great fortune of beholding the Mother, beholding Sri Mataji, and we will ask her to kindly agree to grant us self-realization now. Jai Sri Mataji.
I've already told you that most of you are realized souls here. And you should come to the center to get your self-realization is much better. Because then you'll realize how the people who are giving you self-realization are so equipped. I hope you all will understand this. May God bless you all.